हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। सो कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। सो सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस आप सभी को। जैसा आप सभी को पता है कि इंडिया जो है वो 75 ईयर्स जो है वो कंप्लीट कर रहा है ना। 75 ईयर्स ऑफ कंप्लीट कर रहा है अभी 15 अगस्त को, ठीक है। सो दिस इज द 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है ना। सो इसको हम 76 वे गणतंत्र मतलब स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, है ना। अभी हम 75 जो है कंप्लीट करेंगे, जैसा आप सभी को पता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन जो कि हमने होमवर्क में भी आपको दिया था, ये है ना। स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लो पहले है क्या। क्वेश्चन देखो क्या है कि अमित प्रेजेंट एज, है ना। ये एज बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान से आपको करना होगा इसको, कि अमित की प्रेजेंट एज जो है वो 5/4 है ऑफ हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज सिस्टर्स मैरिज, है ना। उसकी सिस्टर की जब मैरिज हुई उस टाइम उसकी एज जो थी वो कितनी थी? 5/4 थी ऑफ हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज सिस्टर्स मैरिज, ठीक है ना। इफ हिज सिस्टर मैरिज हैपेंड द 5 years ago, अगर उसकी सिस्टर की मैरिज जो है 5 साल पहले हुई थी और हिज फादर्स एज वाज द ट्वाइस ऑफ अमित्स एज एट दैट टाइम, उसके फादर जो था वो डबल एज के थे, है ना, उसकी अमित के एज के। सो व्हाट वाज द फादर्स प्रेजेंट एज, तो अभी जो है उसके फादर की एज कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंडीशन बेस्ड वाला क्वेश्चन है और बहुत सारी इक्वेशन दिख रही होंगी आपको इसमें बनती हुई, है ना। तो वही चेक करेंगे हम बनेगा कैसे, स्टार्टिंग कैसे होगी। देखो अमित की एज जो है ना, अमित की एज जो है वो क्या है? 5/4 है। 5/4 है किसकी एज का? एट द टाइम ऑफ हिज सिस्टर्स मैरिज, उसकी सिस्टर की जब मैरिज हुई थी उस टाइम उसकी 5/4 थी। सिस्टर की मैरिज कब हुई? सेकंड लाइन में दिया हुआ है 5 साल पहले, है ना। तो उसकी अगर 5 साल पहले हम करने लगेंगे तो यानी कि 5 years पहले मैंने किया, है ना, तो वहां से आपके अमित की एज आ जाएगी। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? 4a लिख लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा? 4a इक्वल टू 5a माइनस के 25 हो जाएगा। तो 5a माइनस 4a करेंगे तो यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 25। तो अमित की एज आपको यहाँ से पता चल जाती है, क्लियर है। यहाँ से आपको अमित की जैसी एज पता चलती है। अब आपको पता है कि इसके फादर की एज जो थी वो ट्वाइस द एज ऑफ द अमित्स एज एट दैट टाइम, उस साल पहले, है ना। एट दैट टाइम मतलब जब टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम के टाइम जो है फादर की एज जो है वो डबल है अमित की एज का, ठीक है। अगर फादर की एज डबल है तो आप क्या कर सकते हो ना, पहले 5 साल पहले, तो 5 साल अभी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 5, दैट्स वाई कितना हो गया? 20 हो गया। 20 एज अभी, है ना। 5 साल पहले की बात हो रही थी, अभी अगर हम देखेंगे तो 20 साल का अमित है। वो जो है फादर एज जो है वो क्या है? फादर की एज क्या हो जाएगी? उसकी डबल हो रही है ना। जैसे इसको आप डबल करते हो, उसको आप डबल करते हो तो 20 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 40, है ना। 20 इंटू 2 करोगे तो 40 हो जाएगा। लेकिन उसकी क्या पूछे? फादर की प्रेजेंट एज पूछी है उसने, है ना। यहां हम बात क्या कर रहे थे? 5 साल पहले की। यहां हम बात क्या कर रहे थे? 5 साल पहले की। तो 5 साल इसमें ऐड करने पड़ेंगे हम मेरे को, तो यानी कि टोटल हो गया 45 साल। तो उसके फादर जो है वो कितने साल के होंगे? 45 साल के होंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, है ना। सिंपल इसमें इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था और डायरेक्ट आपको करना था, है ना। ये क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। इसमें दिया हुआ है कि इफ 17 फिर स्टार दिया हुआ है, फिर 36 दिया हुआ है और उसको लिख दिया इसने 17, है ना। फिर यहाँ 41 56 दिया हुआ है, उसको लिख दिया इसने 16, है ना। अगर हम ऐसा सोचते कि यहाँ 17 लिखा है तो जो फर्स्ट नंबर होगा उसी को हम लिख के यहाँ लिख देते, बट ऐसा नहीं हुआ। देखो अगले वाले में, है ना, यहाँ वाले में क्या हुआ? देखो 41 स्टार 56 फिर 16 दे दिया, है ना। सेम लॉजिक जो इन दोनों में अप्लाई हुआ है ना, वही लॉजिक आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या लॉजिक अप्लाई हो सकता है? इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करोगे ना तो थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि कुछ भी लॉजिक चल सकता है। ऐसा कुछ कंफर्म में नहीं है कि कुछ एक सर्टेन लॉजिक चलेगा, ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि माइनस करके देख ले क्या 17 आ रहा है, तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं माइनस करके, है ना। जो बड़ा नंबर होगा उसमें से माइनस करोगे तो 9 और 7 16, 2 19 हो रहा है ना। तो 19 माइनस 2 किया होगा 17, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या वही लॉजिक यहाँ अप्लाई हो रहा है? देखो तो 6 और 5 11, लेकिन यहाँ तो 5 ही आया है, तो ये वाला तो लॉजिक अप्लाई नहीं हुआ जो हम सोच रहे थे। और कुछ सोचते हैं, क्या अगर मैं डिजिट का सम करता हूँ क्या 17 बन रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं वो भी, है ना। तो 1 7 3
और प्लस 6, 7 और 3 10 और 6 16 और 1 17, है ना। ये एक लॉजिक बन सकता है, इस तरीके से जा सकते हैं हम, है ना। दूसरे वाले केस में क्या होगा ना, 4 + 1 + 5 + 6, तो 6 और 5 11, 11 और 4 आपके 15 और 1 16, है ना। ये भी सही है। ये वाला लॉजिक जो देखा हमने डिजिट का सम का, ये दोनों में अप्लाई हो रहा है, दैट्स वाई कि ये सही है अब, है ना। तो अब यही लॉजिक इसमें अप्लाई कर दो आप, सेम 4 + 1 + 3 + 2, 4 और 3 4 और 1 5 और 3 8 और 2 10, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, सी, क्योंकि 10 है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये वही क्वेश्चन है मिरर वाले, है ना, जो कि आपके एग्जाम में भी आएंगे, नॉन वर्बल जिसको बोलते हैं हम, है ना, फिगर बेस्ड वाले। तो एसएससी में नॉन वर्बल का जो क्रेज है वो सही है, मतलब आएगा, कंफर्म आएंगे, है ना। 5 से 6 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन मिक्स आ जाएंगे, जैसे इम्बेडेड वाले आते हैं, है ना, मिरर इमेज आ गई, फिर पंच वाले जो होते हैं कि फोल्ड किया फिर पंच कर दिया, है ना, वे वाले क्वेश्चंस। तो बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। इफ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द MN, तो अगर MN की साइड में मिरर प्लेस कर देता हूं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर, ये पूछा है आपसे, है ना। क्वेश्चन सिंपल है, सिंपल आपको देखना कि मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उतना ही आपका इमेज की डिस्टेंस बननी चाहिए बस, है ना। जो इमेज के, जो मिरर के पास है वो मिरर के पास बनेगा, जो मिरर से दूर है वो मिरर के दूर बनेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे होंगे ये आपका इस साइड आ रहा है, तो इसी साइड आपका ये जाना चाहिए। तो ऑप्शंस एक बार ये भी चेक कर लो कि ये इस तरीके से जाना है, बैकवर्ड जाना चाहिए, तो इस साइड आना नहीं चाहिए था ये, है ना। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर आप चेक करोगे ध्यान से तो यहाँ से क्या है, कॉर्नर से एक लाइन निकल रही है, बट यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, है ना। यहाँ कॉर्नर से लाइन है जो कि सही बात है, यहाँ कॉर्नर से लाइन है, ये भी सही बात है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, थोड़ा ब्रॉड है, यहाँ ब्रॉड नहीं दिख रहा आपको, है ना। क्या ये हो सकता है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सी हो सकता है क्या? ध्यान से देखो, सेम टू सेम इधर कॉपी होने वाला है ना। तो इस तरीके से आना चाहिए, और क्या ये बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है ना, ये लाइन भी तो आएगी ना, जो कि इसमें नहीं थी, एब्सेंट थी, और ये तो बन ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ही अलग है। सो इसका आंसर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, है कि रवि जो है हाउस इज टू द वेस्ट ऑफ द अंकित हाउस। ठीक है, तो जो लवी हाउस है वो इज टू द नॉर्थ ऑफ द अंकित हाउस। ठीक है ना। तो आपको क्या बताना होगा इसमें कि उत्तर में है। अच्छा, इसमें आई थिंक ऑप्शंस वो मिसिंग है क्वेश्चन, है ना। चलो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन वो बनाते हैं कि रवि का हाउस जो है वो क्या है, वेस्ट में है, किसके? अंकित हाउस के। तो जहाँ अंकित है उसके वेस्ट में जाएगा कौन? रवि हाउस, यानी कि रवि यहाँ जाएगा। ठीक है, लवी हाउस जो है वो नॉर्थ में है, किसके? अंकित हाउस के। तो लवी जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो कुछ भी पूछता वो आप बता सकते थे कि लवी हाउस विद रेस्पेक्ट टू तो रवि कहाँ है वो आप देख सकते थे, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में हो जाता है ना। तो अपन ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। अगर ये पूछता कि लवी हाउस कहाँ है विद रेस्पेक्ट टू द रवि हाउस, है ना, तो वो हो जाता नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आई थिंक इसमें वो पूछा मिसिंग है कि कहाँ क्या पूछा है, तो अपन यही मान लेते हैं, है ना। आपको बताना है लवी हाउस जो है, लवी हाउस विद रेस्पेक्ट टू रवि हाउस। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका है मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन ना। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? ये सिंपल होता है ना, बहुत सिंपल होता है। बस आप ये चेक करो, जैसा ही फर्स्ट लेटर दिखाई देगा आपको, है ना, नंबर जो दिखाई दे रहे हैं जैसे 88, 65, ये जो नंबर्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट डिजिट जो है वो रो को रिप्रेजेंट करेगी, रोज मतलब लीनियर में। सेकंड जो डिजिट है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका कॉलम को। ठीक है, और आपको बताना है नेवी का कोड क्या होगा, NAVY, है ना। तो नेवी का कोड क्या होगा इसमें, ये आपको पहचानना है। तो कैसे पता चलेगा इसमें? इसमें अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन से जा सकते हो आप, है ना। जैसे कि हम चेक करते हैं, एन का कोड देखो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन से जाते हैं तो 20 दिख रहा है, 20, है ना। 20 पे क्या एन आ रहा है, तो 20 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा और 0 यहाँ कॉलम पे। ठीक है ना, तो एन दिखाई दे रहा है। 12 पे क्या दिखाई दे रहा है, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन बी को आप एलिमिनेट कर दो क्योंकि यहाँ पे एन नहीं है, है ना। 44 पे देखो 44 पे क्या एन है, बिल्कुल है।
75 पे क्या n है, ये भी 75 पे भी है। ए की बात करते हैं हम, 34 पे क्या ए दिखाई दे रहा है, नहीं ई है, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए को भी। बी ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया है। सी को एलिमिनेट करके देखते हैं, 23 पे क्या ए आ रहा है, 23 बिल्कुल ए आ रहा है। 00 पे क्या ए आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो अब वी को चेक कर लेते हैं, वी में क्या होगा 67, 67 पे वी है, बिल्कुल सही है। 96 पे क्या वी आ रहा है, ये भी आ रहा है। वाई को चेक कर लेते हैं लास्ट, 69 पे क्या आ रहा है, 69 पे ओ आ रहा है। सो ये भी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा जो कि सी होगा। ठीक है, सो नेवी का जो कोड बन गया वो कितना बन गया गाइज, 75, फिर 00, फिर 96 और फिर 59, यानी कि 59। क्लियर है यहाँ तक, है ना। सिंपल था, बस आपको ये चेक करना था कि कैसे चेक करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जाओगे आप तो इजी हो जाएगा, बहुत इजी, और आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इस क्वेश्चन का देखो क्या है, ये सबको आपको अरेंज करना है। सो दैट्स वाई ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, काफी प्यारा सा क्वेश्चन है ना। 5% को आपको अरेंज करना है अलग अलग, मतलब एक ही सीटिंग में है, सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं, है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसे ही आप क्लासेस देखते हो तो पॉज करके एक बार ये क्वेश्चन जरूर बनाना कि बनता कैसे है, स्टार्टिंग कैसे होती है ना। सो दैट एक बार आप खुद से भी ट्राई कर पाओ कि हाँ, क्योंकि देख के तो इजी लगता है कि हाँ सही जा रहा है, सही जा रहा है ना, लेकिन जब आप खुद से ट्राई करते हो तो फिर हाँ एक्चुअल वैल्यू पता चलती है क्वेश्चन की। ठीक है, 5% है, उनको अरेंज करना है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5% आर सिटिंग ऑन ए बेंच फेसिंग टू नॉर्थ। सो इसमें अंकित जो है इज सिटिंग टू दी इमीडिएट राइट ऑफ अंजुम। ठीक है, सो जो भी इंफॉर्मेशन करेक्ट होगी, एग्जैक्ट होगी, उसको आप साइड में लिख सकते हो। ठीक है, सो इसने कहा कि अंकित जो है वो सिटिंग टू द इमीडिएट राइट है। तो इमीडिएट राइट का मतलब होता है कि वो उसका नेबर हो जाएगा। ठीक है, इमीडिएट राइट मतलब कि बिल्कुल साइड में आने वाला है, तो कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है, सर्टेन इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने क्या किया, इसको जस्ट सिंबल्स की फॉर्म में नोट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से सिंबल्स की फॉर्म में नोट करने का फायदा ये हो जाएगा कि दोबारा से आपको ये लाइन जो है रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, पढ़नी नहीं पड़ेगी, है ना। सेकंड इज द अमित इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया। अब देखो अमित जो है वो लेफ्ट में है किसके, प्रिया के। अब कितना लेफ्ट होगा अपने को नहीं पता, है ना। तो मैंने क्या किया, बीच में क्रॉस कर दिया। उससे फायदा ये हो गया कि अगर प्रिया यहां बैठेगी तो अमित यहां आएगा, प्रिया यहां बैठेगी तो अमित यहां, तो लेफ्ट में कहीं भी हो सकता है, कोई कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो अमित इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया एंड इमीडिएट राइट ऑफ राम। अच्छा, ये कंफर्म हो गया कि राम के इमीडिएट राइट में कौन होगा, अमित हो जाएगा। ठीक है, राम इज सिटिंग टू द राइट ऑफ अंकित। अच्छा, अंकित के राइट में कौन आ जाएगा, राम आ जाएगा। ठीक है, ओके, देन हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड। तो एक्सट्रीम राइट एंड का मतलब समझ रहे हो कौन सा है, यानी कि ये वाला जो पर्सन है ना, यहाँ पे कौन बैठा है ये आपसे पूछा है। अब थोड़ा सा ध्यान अगर यूज करोगे, क्योंकि यहाँ आपने देखा कोई भी सर्टेन इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी कि जिसको मैं पिक करूं और मैं यहाँ फिल कर सकता हूँ, है ना। ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि उसने ये कहा कि यहाँ एक्सट्रीम एंड पे कोई बैठा है ना, राइट एंड पे या मिडल में कोई बैठा है, ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी। तो जब आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और आपको पुट करना होता है, तो आप कैसे अप्लाई करोगे, कैसे अप्रोच करोगे, वो सीखो, है ना, वो बहुत जरूरी है। आपको ये पता है अंजुम के राइट में कौन है, अंकित है, इमीडिएट राइट में। अंकित के राइट में राम है, राम के इमीडिएट राइट में अमित है, और अमित के लेफ्ट में एक प्रिया, अमित के राइट में एक प्रिया होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6, 5 सॉरी, है ना, टोटल 5 है ना। हाँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर हम प्रिया को यहां सेट करता हूं, मैं क्यों सेट कर रहा हूं मैं प्रिया को, हिट एंड ट्रायल यूज करके, क्योंकि प्रिया के लेफ्ट में अमित आना है। ठीक है, तो अमित को मैं यहां सेट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 ही लोग हैं, है ना, 5 ही पर्सन है। तो जैसे ही मैंने अमित को यहां सेट किया, अमित के इमीडिएट लेफ्ट में कौन था, राम, क्योंकि राम के इमीडिएट राइट में कौन आना चाहिए, अमित आना चाहिए, तो राम यहां हो गया। अब अंकित और अंजुम 2 पर्सन है, तो अब अंकित कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा, क्योंकि अंकित किसके राइट में था इमीडिएट, अंजुम के, तो अंजुम आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है, समझे कैसे मैंने टिक किया। तो राइट हैंड से अगर मैं चेक करूं तो क्या होगा, देन राइट हैंड की अगर तरफ जा रहे हैं हम, तो अंजुम, देन अंकित, देन राम, देन अमित, देन प्रिया, है ना। तो ये बनना चाहिए था आपका सिटिंग अरेंजमेंट, 5 पर्सन का कैसे कैसे अरेंज करना है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बिकॉज इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं थी, एग्जैक्ट नहीं थी कि इसमें मैं पुट कर सकता हूँ।
जब आपके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तब आपको हिट एंड ट्रायल या फिर थोड़ा सा सोचना पड़ता है लॉजिक कि कहाँ को मैं सेट करूंगा। मैंने प्रिया को यहाँ क्यों सेट किया, क्योंकि मेरे को दिख रहा था इसके लेफ्ट में अमित है, अमित के लेफ्ट में राम आएगा, राम के लेफ्ट में कहीं अंकित है और अंकित के लेफ्ट में अंजुम है ना। तो इतने सारे जब पर्सन होते हैं तो मैंने प्रिया को यहाँ रख के देखा कि ये सेट बैठ गया है ना। अगर ये नहीं होता तो फिर मैं प्रिया को यहाँ चेक करके देखता है ऐसा, बट 5 ही पर्सन थे तो दैट्स वेरी इजी कि आप आराम से इसको पुट कर सकते थे। क्लियर है सभी को। अब इसमें पूछा क्या वो देख लो, हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट में कौन बैठा है आप देख सकते हो, कौन है, प्रिया है ना। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका आसानी से करेक्ट इंफॉर्मेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। क्लियर है सभी को, है ना। इसमें अगर कुछ और भी पूछता ना, वो किसी के लेफ्ट में पूछता कि लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है, तो वो भी आप आसानी से बता सकते थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं थी गाइस, ठीक है ना। अगर ये पूछता कि हु इज सिटिंग लेफ्ट टू द सेकंड लेफ्ट टू द अमित, तो आप सोच सकते थे अमित यहाँ है तो 1 2 अंकित हो जाता। हु इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ अंजुम हो जाता है, अंजुम के थर्ड राइट में कौन बैठा है। थर्ड राइट का मतलब क्या है कि उनके बीच में कितने गैप का आना चाहिए, 2 पर्सन का गैप आना चाहिए, है ना। ये थोड़ा सा समझने की बात है आपकी। जैसे कि हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ अंजुम, है ना। अगर ये लिखा होता थर्ड टू द राइट ऑफ अंजुम, है ना, कि अंजुम के थर्ड राइट में कौन बैठेगा, तो राइट अंजुम से काउंट करेंगे, तो अंजुम यहाँ है तो 1 2 3 देन अमिता आंसर आ जाता, ठीक है। थर्ड राइट का ये मतलब नहीं है कि उनके बीच में 3 पर्सन आएंगे, थर्ड राइट का ये मतलब है कि उनके बीच में 2 पर्सन आएंगे। थर्ड राइट आप यहां से काउंट करोगे तो 1 2 3। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं। ये गाइज आपके लिए, जैसा आप सभी को पता है कि द ग्रेट इंडियन सिलेक्शन सेल है ना, सेलिब्रेटिंग, क्योंकि हम 76 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, है ना, 15 अगस्त 2022 को, है ना, 15 अगस्त 2022 को। तो इसमें आपको क्या है कि अभी हमने 75 जो है ईयर्स कंप्लीट करेंगे इस साल हम, तो दैट इज आज़ादी का अमृत महोत्सव, है ना। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, है ना, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। फ्लैट 77% ऑफ है अभी अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पे, है ना। सभी मार्क पैक से डबल वैलिडिटी के साथ ये सिर्फ सेल होगी आपकी सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के लिए। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो अभी आप ग्रैब कर सकते हो, बिकॉज एसएससी जेई का भी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है ना। तो उसके लिए आप, दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट पर्पज जो कि आपको रिटर्न देगा। आपको कोड यूज करना होगा, कोई भी आप अगर महापैक खरीदते हो अड्डा की तरफ से, अड्डा की वेबसाइट पे Y516 जैसे आप यूज करते हो यहाँ पे कोड, यहाँ पे आपको 77% ऑफ मिल जाएगा विद डबल वैलिडिटी यानी कि डीवी, ठीक है। तो आई सजेस्ट यू कि आप जल्दी से जाओ और डबल वैलिडिटी का फायदा उठाओ। ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन के लिए रखी गई है, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो, ये क्या है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ये एनालॉगी वाले क्वेश्चन है, और एनालॉगी आपको पता है कि आपके एसएससी जेई के एग्जाम में काफी क्वेश्चन एनालॉगी से पूछे जाने वाले हैं, है ना। वर्ड बेस्ड एनालॉगी हो सकती है, लेटर बेस्ड हो सकती है, नंबर बेस्ड हो सकती है, और प्लस कुछ करंट अफेयर्स या कुछ ना कुछ जीके को इन्वॉल्व करके भी करंट अफेयर्स एनालॉगी बन सकती है, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। अब जैसे ये देखो, ये क्या है, शीप और लैम्प कनेक्टेड है, तो कैट और क्या कनेक्टेड होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस आपको जाना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा यूज करोगे माइंड को तो आपको पता चल जाएगा, जो शीप होती है मतलब भेड़, और लैम्प क्या होता है, उसका बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो है उसको लैम्प बोलते हैं। तो कैट जो है, कैट का बच्चे को क्या बोलते हैं, किटन बोलते हैं, है ना। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कब, काफ और कैटर पिलर नहीं होगा, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी गलत है ना, ठीक है। आई होप ये आप आसानी से कर भी लिया होगा आपने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एक बार इसको ट्राई करो गाइस, क्या आंसर आ रहा है। एक बार इसको आसानी से कर सकते हो आप, एक बार चेक करो क्या आंसर आ रहा है बस, है ना। है क्या, देखो ये सिर्फ एनालॉगी है, लेकिन ये लेटर बेस्ड है, तो PRAG, है ना, QTDK, ठीक है। तो इसमें जैसे ही आप करोगे तो आपको करना क्या है, सिर्फ आप लॉजिक पहचानने की कोशिश कीजिए, है ना। क्या लॉजिक हो सकता है, PQ यानी कि +1, RST तो +2 यहाँ आ गया, ABCD यहाँ +3 हो गया, और ये +4 दिख रहा है आपको, है ना।
यानी कि +1 +2 +3 +4, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो +1 +2 +3 +4 ये लॉजिक आपका अप्लाई हो रहा है ना। सेम लॉजिक आप स्टॉप में लगा दो बस, है ना, क्योंकि हाँ अपने को लॉजिक पता चल गया है, पैटर्न पता चल गया है, तो जैसे ही पैटर्न पता चल जाता है तो आप नेक्स्ट वाले में वही लॉजिक अप्लाई करके ऑप्शंस की हेल्प से जा सकते हो। RST हो जाएगा, है ना, तो T सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, जो कि इसमें L आ रहा है स्टार्टिंग में, इसमें B आ रहा है, इसमें Q आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं थी इसमें, है ना, बड़ी आसानी से आप सिर्फ एक लेटर को चेक करते, सिर्फ फर्स्ट वाले को, और उसी से आपका आंसर आ जाता। क्लियर है ना। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, ये काफी अच्छा दिख रहा होगा आपको, है ना, इसमें आपको थोड़ा सा माइंड भी यूज होगा। ये है नंबर बेस्ड एनालॉजी, है ना, जिसको मैं बता रहा था थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है ना। कैसे ट्रिकी है मैं बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। 562 है, उसको कनेक्शन है 31 के साथ, यानी कि 31 के साथ, यानी कि कुछ ना कुछ लॉजिक अप्लाई हुआ होगा 562 में और उसका फिर 31 बना होगा, है ना, यही चल सकता है। सेम 663 के साथ लॉजिक अप्लाई हुआ और फिर ऑप्शंस की हेल्प से आप जा सकते हो क्या बनने वाला है, ठीक है। 562 से आपका 31 बनना है, तो क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है वो सोचते हैं थोड़ा, है ना। एक तो ये हो सकता है कि डिजिट का कुछ ना कुछ चेंज हुआ हो तब 31 बन सकता है ना, तो क्या लॉजिक इसमें आप लगा सकते हो वो सोचते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 और 30, 10 × 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 × 3 यानी कि 30 और 31, एक ये बन सकता है। देखते हैं क्या ये सही भी है ना, कोशिश करके देखते हैं। अगर ये सही हो जाता है तो फिर नेक्स्ट वाले में भी वो लॉजिक अप्लाई होना चाहिए, है ना। तो मैंने क्या किया, 5 और 2 के मल्टीप्लाई की, 10 हो रहा है क्योंकि मेरे को 31 तक जाना है ना, तो 5 × 10, 5 × 2 यानी कि 10 हो गया यहाँ। 10 × 3 करना पड़ेगा मेरे को, 3 कैसे हो सकता है, इसका हाफ का अगर मैं कर देता हूँ तो 3 मिल रहा है मेरे को, क्या हो गया यहाँ 30, 5 दूनी 10 और 3 30, है ना, ये क्योंकि 3 है तो 30 और 1 31, है ना। एक मैंने क्या किया फिर प्लस कर दिया, सपोज ये लॉजिक इसमें अप्लाई हो सकता है क्या, ये मैंने किया, क्या यही अगर सेम लॉजिक अप्लाई होगा और ऑप्शंस मेरे को सामने दिख रहे हैं तो वेल एंड गुड, ये सही है फिर हम, है ना। तो क्या होगा 663, इसको आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा 6 × 3 यानी कि 36 18 और इसका हाफ 6 / 2, तो 6 × 3 यानी कि 18 × 3, 18 54 हो जाएगा, है ना। 54 तो हो गया, बट एक प्लस भी आपको करना पड़ेगा, दैट इज 55, दैट इज 55। और 55 दिख रहा है आपको, यस दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको 55 दिख रहा है ना। ये लॉजिक थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा अलग हटके था, क्योंकि आपको डिजिट को मल्टीप्लाई करके फिर मिडिल डिजिट को क्या करना था, हाफ करना था। वो कैसे मैंने पता लगाया, मैंने ये देखा कि 5 × 2 करेंगे तो 10 मिल रहा है और मेरे को 31 तक जाना है ना। तो अगर मेरे पास 10 आ गया है, 31 तक मेरे को जाना है 31 तक, तो 10 × 3 में करूंगा तो 30 मिल जाएगा। 3 मैं कहां से निकाल सकता हूं, 6 / 2 करूंगा तो 3 मिल जाएगा, है ना। ये मैंने ऐसे सोचा, तो ये गलत भी हो सकता था, बट है ना, बट ये हिट एंड ट्रायल है गाइस। तो हिट एंड ट्रायल में क्या होता है कि आपको ट्राई करना है, अगर हो गया तो ठीक है, वरना कुछ और सोचे जाएगा, है ना। तो ऐसे जब एनालॉजी आप अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में, फिर मॉक टेस्ट में भी ना, तो ध्यान रखना कि एनालॉजी को अटेम्प्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हाँ क्या ये मेरे सर्कमफ्रेंस में, मेरी परिधि में आ रही है, नहीं आ रहा है ना। अगर लॉजिक अप्लाई हो रहा है, पैटर्न आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, आप इस पर गो फॉर इट, वरना इसको एग्जाम में या फिर मॉक टेस्ट में क्या करना है, आपको स्किप करना है इसको, है ना। आपको क्या करना है, स्किप करना है इसको तुरंत, क्योंकि ये क्या है, टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें और आगे के क्वेश्चंस फिर नहीं होंगे, है ना। जो टेक्निकल या फिर जीके के क्वेश्चन जो आप करने वाले हो उसमें फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या है, बड़ा इजी सा दिख रहा होगा आपको इसको। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, है ना। ओड वर्ड आपको देखना है कि ओड वर्ड क्या होगा। ओड वर्ड का मतलब है कि 3 एक ही सिमिलरिटी में चलेंगे, एक अलग हटके चलेगा उनसे, है ना। तो जैसे क्रिकेट है, कैरम है, टेबल टेनिस है, चेस है। अब ये देख सकते हो, अब ये क्या है, इंडोर गेम्स है तीनों के तीनों, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्रिकेट आ जाएगा, क्योंकि क्रिकेट क्या है, आउटडोर गेम है, फील्ड पे खेला जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो 5th वाले क्वेश्चन का क्या होगा। सो आई से एम आया, एम से फिर एक्स हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में, फिर डी एच एस, फिर जी डब्ल्यू के, फिर के ओ जेड, ये बन रहा है ना। तो क्या क्या हो सकता है, देखो आई से अगर मैं एम पे जाऊंगा तो क्या बनेगा, देखो जी एच आई जे के एल एम, यानी कि 4 तो यहां हो गया प्लस, है ना, ठीक है, यहां से +4 दिख रहा है।
m से मेरे को x पे जाना है, तो दैट्स वाई कि प्लस हुआ होगा कुछ ना कुछ, है ना, वो प्लस देख लेते हैं कितना है। m n o p q r s t u v w x यानी कि +11, ठीक है, +4 और +11 ये आपको दिख रहा है। क्या यही सेम लॉजिक आगे आने वाले ऑप्शंस में दिख रहा है बी सी डी में? तो जिसमें नहीं दिख रहा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो डी ई एफ जी एच, ठीक है, तो एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, ये भी ठीक है। जी एच आई जे के, तो डब्ल्यू तो नहीं हो सकता ना, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी आपका एलिमिनेट हो गया, मतलब यही ऑड वन आउट हो गया, क्योंकि तीनों के तीनों जैसे ही आपको यहाँ पता चल जाता है तो फिर आप ऑप्शन नंबर डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप क्या करो, इस पर टिक करो और आगे बढ़ जाओ, है ना, सिंपल एज दैट। क्लियर, ऑप्शन सी आपका आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, काफी ट्रिकी सा लग रहा है मेरे को देख के भी, है ना। इसको कैसे कर सकते हैं अपन, ये देखो, इसको कैसे हम कर सकते हैं, ये देखिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे नंबर्स को, 1331 ये तो आपको पता है 11 का क्यूब होता है, सिंपल है ना। 122 दिया हुआ है यानी कि 121 यानी कि 11 का स्क्वायर होता है, कुछ ना कुछ स्क्वायर क्यूब में चल रहा है लॉजिक, है ना, ये तो समझ में आ गया मेरे। 2197 भी स्क्वायर क्यूब होता है, 2744 भी होता है, 4913 भी होता है ना। तो मतलब क्यूब का तो चल रहा है, अगर क्यूब का चल रहा है सो दैट्स वाई वही आप अप्लाई करके देखो, है ना। तो क्या हो सकता है, ये होता है 11 का स्क्वायर यानी कि 11 इंटू 11 करोगे अगर आप 121 मिलता है, प्लस 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 122 हो जाएगा, ठीक है। और ये होता है 11 का क्यूब 1331, ठीक है। 11 का स्क्वायर किया प्लस 1 कर दिया 122 मिल गया, 11 का क्यूब किया तो 1331 मिल गया, है ना। ये आपका लॉजिक चल सकता है। क्या ये लॉजिक सब में चल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। अगर हम देखेंगे तो 12 का 3 3 9 27 है ना, ये 13 का होना चाहिए, ठीक है। सो 13 इंटू 13 13 कितने होते हैं 169, और एक होना चाहिए था 14, तो 170 आना चाहिए था, बट वो लॉजिक तो इसमें नहीं चल रहा है ना। तो इसको आप देख सकते हैं, छोड़ देते हैं। 14 में इसमें चलना चाहिए था, क्या 14 का होना है देखना, 14 इंटू 14 यानी कि 196 होता है, 14 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 197 आना चाहिए मेरे पास यहाँ। क्या ऐसा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। और 14 इंटू 14 अगर आप करोगे यानी कि 14 का क्यूब अगर आप करोगे तो 2744 होता है। दैट्स वाई जो ऑप्शन नंबर बी था आपका, वो आपका क्या हो गया, ओड वन आउट हो गया। क्लियर है सबको? दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, ओड वन आउट यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका सीरीज का, है ना। तो सीरीज वाले में आप देखो क्या है, ये आपका वर्ड बेस्ड सीरीज दी हुई है। एक सीरीज है इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, एक टर्म मिसिंग है जहां आपका क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। जो सीरीज को कंप्लीट करेगा वो आपसे पूछा है, ठीक है। लाफ दिया हुआ है, ऑल्टर दिया हुआ है, मेल्टस दिया हुआ है, रियम दिया हुआ है, मूसली दिया हुआ है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या ये लॉजिक चल रहा है ना, कुछ वर्ड भी समझ में नहीं आ रहे, लाफ ऑल्टर कुछ कह नहीं सकते क्या चल रहा है। तो थोड़ा अगर सोचोगे अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से, है ना, तो एक लॉजिक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लेटर में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल सकता है ना। लेकिन इस तरह की सीरीज अगर आपके एग्जाम में आती है तो थोड़ा सा आप सतर्क हो जाना, बिकॉज ये अगर ध्यान से देखोगे तो एल जो है शिफ्ट हो रहा है ना। एल को अगर हम पोजीशन देखें, एल की पोजीशन देखना, ठीक है। एल की पोजीशन अगर आप देखोगे तो एल यहाँ क्या है, फर्स्ट पे, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। तो आपके क्या जाना चाहिए, 6th पे जाना चाहिए था। तो अगर 6th पे जाना चाहिए था तो कौन सा आंसर आएगा, तो वो सिंपल आप देख सकते हो। 6th पे क्या हो जाएगा, मिसाइल हो जाएगा। तो 2 और 2 4 और 2 5, 2 और 2 6, सॉरी, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दे देता हूँ, है ना, जो आपका सीरीज का है। ये आपको होमवर्क है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दैट इज द नंबर सीरीज, है ना, जो मिसिंग नंबर सीरीज है, ठीक है। सो अभी को पहले तो बात अगेन दोबारा से स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। हम 75 जो है वो हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि दिस इज द 76th जो अपना इंडिपेंडेंस डे होगा आपके, ठीक है। अगर अभी तक आप मेरे से कनेक्टेड नहीं हो, आपको पता है कि जो डबल वैलिडिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि डबल वैलिडिटी भी चलेगी, है ना, इंडिपेंडेंस डे के सेल पे। दैट्स वाई कि आपको स्वतंत्रता दिवस की
मौके पर आपको स्वतंत्र होना है, यानी कि आपको फ्रीडम होना है ना। फ्रीडम कैसे ले सकते हो आप? बाय द एजुकेशन, है ना, शिक्षा के माध्यम से आप फ्रीडम ले सकते हो, आप स्वतंत्र हो सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, आप जैसे ही इस क्लास को देखोगे उस टाइम ये डबल वैलिडिटी होगी, है ना। सेम आपको क्या करना है, महापैक पे क्लिक करना है। अच्छा, अभी से स्टार्ट हो चुकी है गाइस, देखो, सो यू कैन चेक, यहाँ डबल वैलिडिटी लिखा आ रहा है सभी पे, है ना। तो आपको करना क्या है, जस्ट क्लिक ऑन दी, जो भी आप ब्रांच के हो, जैसे सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, जिस भी ब्रांच के आप हो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी वो आप नीचे जाके स्क्रॉल करोगे तो इसमें लगभग 15 से ज़्यादा एग्जाम्स कवर्ड है। तो मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि आप महापैक को यूज़ करो, बिकॉज इसमें जैसे अभी आपने देखा कि एसएससी जेई का आ ही चुका, एमपी सब इंजीनियर्स का भी आ चुका है ना, उसके बाद आरआरबी जेई भी होगा, तो बहुत सारे एग्जाम्स जो है लाइंड अप होंगे, है ना। और आप ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक की एग्जाम की तैयारी की है तो एक को ही टारगेट करोगे, ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि एग्जाम्स का पैटर्न सबका सिमिलर है, नॉन टेक प्लस टेक्निकल आ रहा है। तो आई सजेस्ट कि आप महापैक यूज़ करो, क्योंकि इसमें 15 एग्जाम्स कवर्ड मिलेंगे आपको, है ना। आरआरबी जेई भी है, एसएससी जेई भी है, एटीसी, डीडीए, एमपी सब इंजीनियर, ओएनजीसी, सारे एग्जाम्स इसमें कवर्ड हैं, जितने भी एई और जेई के हैं। आपको करना कुछ नहीं है, व्यू ऑफर पे जाना है। जैसे ही आप व्यू ऑफर्स पे जाते हो तो इसमें देखो, एक तो आपको दिख रहा है कि एक तो ऑफर्स लगा हुआ है ऑलरेडी, आपको एक और लगाना है। तो आपको क्या करना होगा, जस्ट क्लिक करना होगा यहाँ कूपन कोड में और यहाँ डालना होगा Y516, ठीक है। कैपिटल में डालो, स्मॉल में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आप Y516 डालते ही, अप्लाई करते ही ना, जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो यहाँ क्या होगा, देखो आपको डिस्काउंट कूपन में ये दिख रहा है डबल वैलिडिटी और विद 77% ऑफ आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। आपको चेक भी कर सकते हो, Y516 की वजह से ये क्या हुआ, इतना डिस्काउंट आपको दिख गया। सिर्फ 3219 में आप ये इनरोल कर जाओगे, जो कि इलेक्ट्रिकल का महापैक होगा। ऐसे ही जिस भी ब्रांच के आप हो, सिविल के हो तो सिविल वाले पे क्लिक कर देना, मैकेनिकल वाले हो तो मैकेनिकल वाले पे क्लिक कर देना, है ना। ये आपका महापैक्स है, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्स कवर्ड मिलते हैं एक साथ। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू राइट नाउ, है ना, कि आप इसको अप्लाई करो, इसको देखो, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स अलग अलग आएंगे, तो आप बार बार चीज़ों को देखोगे, परचेज करोगे, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप ऐसा करो। आप डायरेक्ट ये देखो, क्योंकि सारे एग्जाम्स ये लाइंड अप होंगे, तो दिस इज द बेस्ट कि आप ये यूज़ करो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मेरे को सर एसएससी जेई का डायरेक्ट सिर्फ एसएससी जेई का चाहिए, तो आप उस पर क्लिक करना, है ना। जैसे ये सिविल का है तो सिविल वाले पे क्लिक कर देना, कंप्लीट बैच होगा, ये टेक प्लस नॉन टेक सेम होगा। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, प्रोसीजर सेम है गाइज, है ना। कूपन कोड यहाँ यूज करना होगा आपको, कूपन कोड में दोबारा आप वही कूपन कोड यूज कर देना Y516, आप सभी को पता भी है। अप्लाई करते यहाँ भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, Y516 की वजह से ये डिस्काउंट मिल गया आपको यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्काउंट तो लेना जरूरी है ना, वी आर इंडियंस, तो डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा Y516 कूपन कोड यूज करने पे, जो कि 8,854 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 2649 में आप इस कोर्स में इनरोल हो जाओगे, जो कि एसएससी जेई का होगा, टारगेटेड बैच सिविल के लिए, ठीक है। तो जिस भी ब्रांच के हो आप अलग अलग उसका ज्वाइन कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप महापैक यूज करो, कि इसमें डबल वैलिडिटी भी चलेगी अभी, है ना, और 77% ऑफ मिलेगा ही, और सारे एग्जाम्स उसमें कवर्ड भी हैं, है ना। तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और जय हिंद गाइस।